हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ जंतर मंतर में। यहाँ पे असम के एमपी आए हुए हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं एक बार। पूरे धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो किसान फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे, पंजाब के हैं, कई जगह के सब इकट्ठे हो चुके हैं। जो धरना हुआ था ना, एक साथ ही था, तो मैं सोचा थोड़ा देर आपके साथ यहाँ आकर मैं बैठ जाऊँ। So I thought I would come and MLA who was on your part. This is solidarity, yeah, Northeast coming I just decided to come and stay, here for some time with you. Definitely. Expressing our solidarity. देखो, मैं तो अपनी तरफ से सबसे पहले हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्योंकि क्यों आ रहे हैं, एक शो किया जा रहा है जस्ट भी। ये शायद जो एजिटेशन है ये किसानों का देश का नहीं, शायद पंजाब हरियाणा का है, लेकिन हर बिल जो पार्लियामेंट में पास होता है, जहाँ आता है, वो पूरे देश के लिए होता है। तो इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो दिल्ली के पास है, और जो एमएसपी है और मंडी सिस्टम है वो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में है, और एफसीआई जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो सबसे ज़्यादा खरीद है, जो परचेज जो करती है वो पंजाब और हरियाणा से करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा पिंच तो उन्हें ही करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट लेकिन जो हाल वो पहले दूसरी स्टेट्स में, अगर जो एमएसपी है वो 1890 रुपये सपोज ऑन पैडी, तो जहाँ बाहर की स्टेट हैं, चाहे वो कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो चाहे बाकी स्टेट्स हो, वहाँ पे वो ओनली 1000, 1100, 900 रुपये क्विंटल, वो जो भी, चाहे ओडानी हो, अम्बानी हो, या जो भी लोग हों जिसको ये दलाल बोलते हैं, वो परचेज करते हैं। हमारा इशू क्या है भाई, ये एमएसपी ख़त्म करने जा रहे हैं भाई। सारे देश में जो कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो इनके हवाले हो, क्योंकि 12,000 बिलियन की मार्केट है, जिसे रिटेल की मार्केट कहते हैं। दे वांट टू कैप्चर दैट मार्केट, और उसके दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इस टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया है। तो रिटेल में बड़ी बड़ी कंपनी जो रिलायंस के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे वो गूगल है, वो सब ने इनके साथ पार्टनरशिप करके वो आ रहे हैं। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जो दुनिया में डिमांड होगी, इन्होंने 3 बिल लाए। पहला तो एपीएमसी मंडी ख़त्म, और मंडी ख़त्म क्योंकि हर जगह एक आड़तिया बैठा है जो उस छोटी मंडी में खरीद कर सकता है। अब इन्होंने वो ख़त्म कर दिया, अभी सिर्फ पैन कार्ड से जहाँ भी दुनिया में बैठा हो वो खरीद कर सकता है। तो उसने कहा भी अगर मैं खरीद कर सकता हूँ, तो दूसरा बिल इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज़ का, उसका क्या मतलब था भी, आगे हम होर्डिंग जमाबंदी नहीं कर सकते थे आलू, प्याज, टमाटर, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में है। उन्होंने कहा भी अगर हम खरीद सारी स्टेट की करेंगे या देश की करेंगे, तो फिर ये बिल आपको लाना पड़ेगा जो होल्डिंग का है और जमाबंदी का, क्योंकि हमारे तो सैलो बड़े बड़े बनेंगे। हम तो टमाटर, प्याज वहाँ पे एक एक स्टेट का भर के रख सकते हैं, जहाँ पे पूरा ड्राई पोर्ट की तरह ट्रेन्स आएंगी और लेके जाएंगी। और उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है, हम खरीद लेंगे, हम स्टोर कर लेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड डिमांड होगी, क्योंकि वर्ल्ड के प्लेयर हैं, ये देखेंगे भी ऑस्ट्रेलिया में क्या चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया में इस बार क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे इस बार कहीं बारिश कम हो रही है तो उस चीज़ की डिमांड है, वो किसान को बोलेंगे लगाने के लिए। कहीं ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है तो इनको पता है भी इस कंट्री में फिर कौन सी डिमांड होगी, वो किसान को बोलेंगे ये लगाओ। तो जब मार्केट इनके हाथ आ जाएगी, अपनी मर्जी से सीड बीज देके अपनी मर्जी से जब स्टोर करेंगे, जब प्राइस उसका ज़्यादा होगा तो वो भी बेचेंगे। और किसान के पास जब गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो वो प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्जी से वो उसका खरीद करेगा। ये तीनों चीज़ें हैं। और चौथा इन्होंने क्या किया है, साथ में पावर बिल ला रहे हैं, यू नो दैट भाई। उस पर सब जो भी बिजली बनेगी वो पहले सेंटर पूल में आएगी। वी विल डिसाइड भाई एक यूनिट कितने की होनी चाहिए। स्टेट अपनी मर्जी से, चाहे वो फार्मर्स को फ़ायदा देना चाहती है, चाहे इंडस्ट्री को देना चाहती है, नहीं, हम देखेंगे आपको कितने में एक यूनिट है, पर यूनिट है बेचना है, दे विल डिसाइड। उसके बाद 5वां है जो ये पैडी पे लेके आए ना, उस पर स्ट्रॉ पे। आप बताइए 1 एकड़ वाला
मतलब अगर वो एक अपने किसान आग लगाएगा, किसी को जलाएगा खेत में, वो जो बच जाती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक स्मॉल फार्मर विद 1 एकड़ 2 एकड़ विद 1 हेक्टेयर लैंड, वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दे देगा और 2 साल की सजा। तो मतलब ये तो ऐसे कानून सर, वी हैव ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। यूएनओ से लेके हर जगह हमारा गांधी जी के स्टैचू लगे हैं। अब तो ये हो रहा है भी अनार्की में चेंज हो रहा है। मोदी जी बोलते ये थे भी मैं चाय वाला हूँ, आई नो दैट द पेन ऑफ अ गरीब पुअर, पर लेकिन वो अब शायद मखमली गद्दों पे ऊपर बैठ के वो सब कुछ भूल गए। तो दूसरा, सेकेंडली, हम सारे एमएलएज की तरफ से एमपीज और जो पार्टी के हमारे वर्कर यहाँ बैठे हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू एमपी साहब। उन्होंने ये प्रोटेस्ट और जो 130 करोड़ लोगों का पेट भरता है उसके लिए आज आके एमपी साहब बैठे हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। और अपनी बात अपने लफ्ज़ों से आप ज़रूर सॉलिडरिटी के लिए किसानों के लिए बोलें। आज मैं असम का एमपी हूँ और हमारे जो कॉलीग्स हैं, ये कॉलीग्स हैं हमारे असम से, तीन असम है। तो हमारे कॉलीग्स जो है ख़ास करके पंजाब के, आज लगभग 20 दिन हो गया, लगभग 20 दिन से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। हम पहले नहीं आ पाए थे, लेकिन आज मैं ख़ास करके हमारे जो सॉलिडरिटी है, नॉर्थ ईस्ट का सॉलिडरिटी, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार ने जो आइन लागू किया है, लागू करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा का फार्मर्स का अगेंस्ट नहीं है, सारे देश की किसान की अगेंस्ट है। और ये हमेशा डिवीज़न लाने के लिए, हमारे किसानों को डिवीज़न लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं सिर्फ ये पंजाब का किसान का खिलाफ है। ये पंजाब का किसान का बात नहीं है, सारा देश का मामला है, जो सारा देश का किसानों का अगेंस्ट में, किसानों का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का अगेंस्ट में ये सरकार काम कर रहे हैं। और इसका ये जो काला जो कानून उन्होंने जो पार्लियामेंट में पास किया, इनका खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। आज दिल्ली का बॉर्डर में हमारे लाखों किसानों, लगभग महीना हो गया है, इतना ठंड के मौसम में 2 डिग्री 3 डिग्री इतना ठंड का मौसम में यहाँ समय बिता रहे हैं सरकार का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। लेकिन ये सरकार इतना इनडिफरेंट है, इतना ये कोई सेंसिटिविटी नहीं है ये सरकार का। तो ये सरकार का अगेंस्ट अभी हम सबको आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अन्नदाता का विरुद्ध में ये लोग साजिश कर रहे हैं। जैसे वो देश को उनके गिने चुने जो कैपिटलिस्ट है, जो उनके गिने चुने जो उनके मित्र हैं, अंबानी अदानी, ये देश को बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को बेच रहे हैं, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीकन कर रहे हैं। और अभी हमारे देश का अन्नदाता का अगेंस्ट में ये जो कानून उन्होंने पास किया, और अपने जो कैपिटलिस्ट जो उनका मित्र है अंबानी अदानी जैसे लोगों को मदद करने के लिए किसानों का अगेंस्ट ये साजिश है। इसका आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इनका साथ बैठकर मैं इनका साथ सॉलिडरिटी देकर मैं इनका साथ हूँ। सारे देश का किसान, सारे देश का लोग इनका साथ है, ये अकेला नहीं है। वही बात दोहराने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और इनका साथ ये मैं
I'm trying to just give my time. पंजाब में 3 महीने से ऊपर हो गया है मूवमेंट होते हुए, और अभी 28-29 दिन हो गए लगभग जब तक दिल्ली चलो आंदोलन 26 नवंबर से शुरू हुआ था। आसाम का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत लेट हुआ है, तो इसकी क्या वजह है कि इतनी देर से आसाम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? या सॉलिडारिटी शो करने का जो है, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं राजस्थान के किसान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बट आसाम का नाम इसमें उभर के कहीं भी नहीं आया था अभी तक। नहीं, देखिए, असम नॉर्थ ईस्ट वैसे भी आइसोलेटेड है, आप जानते हो, और हमारे किसानों को भी हमदर्दी है। हमारे जो पंजाब या हरियाणा जो किसान है, इनका इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ये बीजेपी सरकार ने जो पार्लियामेंट में जो पास किया, जो ये काला कानून है, जो देख रहे हैं कि किसानों के अगेंस्ट में एमएसपी घटाने के लिए किसानों के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ये सारा देश का ऊपर असर पड़ेगा। ये हमारा अन्नदाता का विरुद्ध में ये आक्रमण है। तो असम का भी लोग, असम का भी किसान हमदर्दी है, लेकिन हम ये जुटा नहीं पा रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन असम। Maybe it's not that developed as in Punjab or Haryana, but we have to basically involve everybody. And the basic reason why I'm here today with our friends from Punjab, कि ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, ये सारा देश का मामला है। ये जो कानून उन्होंने बनाया है, अपने जो मित्र हैं, अंबानी, अदानी जैसा गिने चुने जो कैपिटलिस्ट, जो मोदी साहब का, नरेंद्र मोदी जी का मित्र है, उनको ही सारा देश बेच रहे हैं एक एक कर। हमारे जो पब्लिक सेक्टर, हमारे जो एसेट्स हैं, जो कांग्रेस ने बनाया था, उसको अभी एक एक करके वो लोग बेच रहे हैं। हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, चेक एंड बैलेंसेस के लिए जो देश का इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था, उसको भी ये लोग दुर्बल कर रहे हैं, वीकेंड कर रहे हैं। अभी देश का जो अन्नदाता है, we get the rice from Punjab. We get, Punjab has always been known as the granary of India. So, but Assam has been producing 90% of the cultivated land in Assam as that well. is true. Assam also, our cultivators have improved a lot today because of the very sustained effort made by us in the past. So it is fructifying. But what I'm trying to tell you is this, that Assam का किसान जो तरीका से यहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वी आर आइसोलेटेड, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीच आउट. And basic reason of my being here is it is a gesture. I'm expressing my solidarity with our friends from Punjab. So we are trying to reach out to them that you are not alone, and that is precisely the reason. And as I go back to Assam, I would also like to work among the cultivators, among the kisans of Assam, because we have to create this awareness. That awareness is very, very important. So are you telling me that because it's isolated, the farmers are not aware enough that what is happening, and that's why the solidarity is being shown so late? See, actually Assam का जो volume है, ये बहुत कम है. Maybe we are sustaining ourselves as far as our requirement is concerned. But then procurement, rice procurement, other things is in a minuscule manner. It's actually, it's very in a very nascent stage even now today. Right. FCI doesn't procure that way, the way they procure from Punjab or Haryana or some other advanced states. Absolutely. So, but then it is going to affect everybody, and that is basic is the region that we are trying to reach out, and we also have to create this awareness among our farmers also. That is very important. So you very rightly said the FCI procures very less amount, like if to be precise 0.2% of Assam's rice gets procured by the because Assam's farmers this year is going to end now, but this year do you know that 5 times we had flood, we had 5 times, and it created havoc. Our farmers actually lost huge income, because all these winter crops or summer crops were devastated by floods. So our farmers, the plight of our farmers also need to be highlighted. Right. So that is why, by expressing my solidarity and sitting in this dharna with our farmers, our friends, colleagues from Punjab,
I want to highlight this, that our farmers also need to be given protection, they need to be given compensation, whereas this government, this BJP government has been thoroughly ignoring our farmers also. Right. So we have to basically hook on to this entire movement that Punjab or Haryana has shown an example, and it is very important that we spread out and we actually create this awareness. Right. But Punjab and Haryana's crops were getting procured at MSP, especially wheat and rice. But in Assam, like you said and I also said, that crop does not get procured at MSP from a very long time. It is a very necessary. So do you think the farmers, it really matters to the farmers of Assam, or do you think they actually might benefit from the private companies coming into picture? No. That is what I'm saying. In fact, you see, the farmers in Punjab are more aware, very more conscious. That's why they are, coming out. And also it is getting procured at MSP, so they're fighting for that. But yes. Assam, that is Assam, not the that's case. what I'm saying. We have to create this awareness in Assam so that our farmers don't get exploited. And there's now with these laws that they are trying to, implement. These laws would, in fact, would relegate our farmers to such an extent that they would be further exploited. As it is FCI, need to procure rice or paddy or anything from Assam. They are not doing it. Yeah. But today, this government is trying to open up the entire field, agricultural sector to the capitalists, to the private sector. Right. That way, our farmers will be further exploited, Okay. So that is why we have to put up a resistance. We have to create this awareness. That is what my intention Okay. is. Mr. Pradloy, if the government assures the procurement at MSP by even the private companies, do you think the problem could be solved or it might become better in any way? No, see, government is not sincere at all. They are trying to say that, they are inviting the farmers' unions here, but they are not coming out with any concrete proposal. They are just trying to dilly-dally, and meanwhile they are trying to weaken the agitation. They are trying to divide people, farmers with various means. They are trying to exploit our farmers. Right. So it is very important that every citizen of the country, they should come together and ये government का ऊपर हमला डालें. This is very important. Okay. Do you think Assam elections are upcoming? They are going to be coming up very soon. And do you think कि इतना late जो solidarity दिखाया जा रहा है and you're here, it could be perceived in a way that it's just a political move? No, see, इतना late का बात नहीं है. हाँ. You must realize that during the COVID times, Right. there were a lot of restrictions. Definitely. So all along we knew that, especially us, the public representatives like us, we knew, and in fact, we all opposed it in the parliament. I, being a member of parliament, we all opposed it. Right. Like a bulldozer, they went over our head. Right. And then they implemented, they passed these laws. We, even during the voting also, both in Rajya Sabha and then Lok Sabha, we demanded division of votes so that, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. But they avoided that. Okay. And taking the numerical majority, they somehow passed these bills, So we opposed it. Okay. But now it is very important. In fact, in front of parliament, near the Gandhi statue, we sat on dharna. 24 hours we were there, our MPs, the Congress MPs, Okay. opposition MPs. So now it is very important that we should, solidify this movement against this government, because this government is stopping at nothing. So they have to understand, they have to be sensitive, otherwise, I don't know what will happen to the country. So it is very important that all of us should come and join this, rather than, Like you mentioned, you are going to be back and you are going to focus on raising the awareness regarding the same amongst the farmers. Yeah, Do you think, yeah. post that we can see an agitation from Assam as well towards this? Yes, Assam of course, because we also have to take up the cudgel on behalf of our farmers. That is very important. That's very important. movement? Okay. Thank you so much for speaking to गाइस us. वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ पहले एक दिन पहले अपडेट कर देता हूँ किस चीज़ की मैं वीडियो डालूंगा, तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के अंदर. जब तक बाय, टेक केयर.